हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन होता है, तो इसी क्रम में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी हैं। 10,000 भर्ती की जो कट ऑफ डेट है वो जारी हो चुकी है। नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने की है घोषणा। 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 6800 जिला आवंटन, नहीं खुल रहे फॉर्म। 3,049 छात्रों की नियुक्ति अधर में और 3,435 पदों पर जो नई भर्ती के आवेदन है वो शुरू हुए हैं। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 100 दिन में 10,000 भर्ती का जो रोजगार देने का टारगेट है वो सभी विभागों को दिया गया है। तो ऐसे में 3 महीने में 10,863 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। और यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 3 महीने के अंदर पुलिस की विभिन्न इकाइयों में 10,863 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर लेने का दावा किया है। बोर्ड के अनुसार इन पदों पर अंतिम चयन परिणाम आगामी 3 महीने के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 9,534 पदों पर यूपीएसआई व अन्य के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो जल्द घोषित कर दिया जाएगा, और इसके बाद अभिलेखों की जांच और शारीरिक दक्षता परीक्षा समेत आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नागरिक पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय के 295, उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 32 और उप निरीक्षक लिपिक के 624, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 20 और सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों समेत कुल 1329 पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 4 व 5 दिसंबर 2021 को कराई गई थी। अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया जोनल मुख्यालय के जिलों में 15 अप्रैल के बाद शुरू होगी। तो ये लक्ष्य जो है पुलिस विभाग सबसे पहले तय करने वाला है, 10,000 पदों पर भर्तियां कर लेगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो यूपीएससी ने भी दावा किया है कि वो 10,000 की जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे। सबसे पहले उन्होंने एएनएम भर्ती को टारगेट में रखा है कि एएनएम का एग्जाम करा लेंगे, और लेखपाल का जो एग्जाम है दोस्तों वो जुलाई माह में प्रस्तावित नजर आ रहा है। और जो यूपीएससी का संशोधित कैलेंडर है वो भी बहुत जल्द जारी होने वाला है। अब दोस्तों, यहां पर देखना होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में कौन सी 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इसमें देखा जाए तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें से 6800 आरक्षण सूची पर चयन, और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती के लगभग 4-5 हजार से अधिक पद पर जो प्रक्रिया है वो अभी भी पड़ी हुई है। तो इन पदों को देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग 10,000 पदों पर भर्ती पूर्ण कर सकता है, या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी 1895 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो विचाराधीन है। और साथ ही साथ देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो लगातार प्रयास है वो छात्रों के माध्यम से किए जा रहे हैं। दोस्तों, कल की डेट में देखा जाए संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से ये अपडेट प्रोवाइड की गई है कि स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप सभी के आशीर्वाद से विधानसभा मुख्य भवन लखनऊ में जाकर पदभार ग्रहण किया, और बेसिक शिक्षा मंत्री के तौर पर मेरी मुख्य जिम्मेदारी नौनिहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य का ध्यान रखा जाएगा और बेसिक शिक्षा की सभी समस्याओं को दूर करने की होगी। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा के क्षेत्र में हर एक योजना को
कोने कोने तक पहुंचाया जाए। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा की तरफ से 1/4/2022 को बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया नई यूपीपीआरटी शिक्षक भर्ती के संबंध में, और 69,000 प्रकरण के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के 51,112 रिक्त पदों की बात कही गई, और साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती के 22,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को बताया गया, और 15 से 20,000 यहाँ पर रिटायरमेंट के साथ यहाँ पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रारंभ करने का निवेदन किया, और साथ ही साथ अभ्यर्थियों के द्वारा एकेडमिक प्लस एस्टेट से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए भी कहा गया है। और अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात भी की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्य होगा वो शासन की अनुशंसा पर होगा, और इसके लिए वो आगामी जो बैठकें हैं उसमें इस मुद्दे को उठाएंगे। तो अवश्य ही जो और भी डीएलएड के हैं या बीएड के छात्र हैं वो अपने ज्ञापनों सहित मिले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठ सके। हालांकि जो छात्र हैं वो लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो 6800 आरक्षण सूची के छात्र मिले, 22,000 सीट जुड़ाव वाले छात्र मिले हैं, 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्र मिले, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्र मिले। तो लगातार जो अब मुलाकात का दौर है वो अभ्यर्थियों ने प्रारंभ कर दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के गलत जिला आवंटन की बात। तो दोस्तों गलत जिला आवंटन के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो कल की डेट से दोपहर के बाद से शुरू कर दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके फॉर्म ओपन नहीं हो रहे हैं और इससे अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है कि आखिरकार फॉर्म क्यों नहीं खुल रहे। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि 274 अमित शेखर भारद्वाज 14/9/21 के अनुपालन में ऐसे यात्रीगण जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरने में डेटा नॉट फाउंड प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे अभ्यर्थी रिट याचिका अथवा विशेष अपील की प्रथम पृष्ठ और जिस पृष्ठ पर याची का नाम है वादी के रूप में उसको तथा पूर्व में उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन की प्राप्ति और रजिस्ट्री, अगर देखिए आपने कभी पहले प्रत्यावेदन दिया है तो उसकी अगर आपने पावती पाई है मतलब रिसीविंग, तो उसको, और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं किया स्पीड पोस्ट किया रजिस्ट्री किया तो रजिस्ट्री की छायाप्रति और आपने जो प्रत्यावेदन भेजा था वो कॉपी, ये व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको ये हम फ्लैश कर दे रहे हैं, ये है 8005379280। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर 4/4/2022 तक आप 12 बजे तक अगर उपलब्ध करा देंगे तो आपका जो आवेदन है वो खुलने लगेगा, और आवेदन पूर्ण किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो एक दिन बढ़ा दी गई है। अब 4/4/2022 की जगह 5/4/2022 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आशा है आपकी समस्याओं का निस्तारण हो गया होगा, और जिनका फॉर्म नहीं खुल रहा है वो इस प्रक्रिया को अडॉप्ट करें। अब दोस्तों देखा जाए तो एमपीपीईबी में अवसर है 3,435 पदों पर, गुप्त व अन्य पदों पर संयुक्त जो भर्ती परीक्षा 2022 है वो आयोजित होगी। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्रताएं क्या होनी चाहिए? अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा अभ्यर्थी इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक व नोटिफिकेशन में निर्धारित अन्य पात्रताएं रखता हो। देखिए अभ्यर्थियों को चयन जो है वो लिखित परीक्षा पर आधारित होगा, और यह लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिकतम आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। और चयन से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। आवेदन की अंतिम तारीख 23 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार होगा। आवेदन शुल्क 500 रुपए है। peb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करें। दोस्तों कलंक के खिलाफ जो जांच कार्रवाई है वो आगे बढ़ चुकी है। 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अनियमित नियुक्ति का मामला सामने आया है। 5 अप्रैल तक सूचना मांगी गई है और शासन को जो रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी। तो 3049 सहायता प्राप्त जो हाई स्कूलों में अनियमित नियुक्तियां हैं उसके मामले में अफसरों पर भी गाज गिरेगी। ये मामला दोस्तों सपा सरकार का है।
एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सांठगांठ करके शिक्षकों व लिपिकों की मनमानी नियुक्ति कर ली थी। तो यहां पर दोस्तों अब उसी के लिए लेटर भेजकर अनियमितता करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके उत्तरदायित्व निर्धारण की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। और यहां पर इन जिलों की जो सूचना मिली है, लेकिन 7 मंडलों की सूचना अभी तक नहीं मिली है, तो सूचना को पुनः मंगाया गया है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी अब होने वाली है। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी का जो 134 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला है, इसमें अर्हता का विवाद दूर होने के बाद भी फाइल अटकी है। आवेदन तिथि को लेकर था विवाद। 2018 में ये परीक्षा हुई थी। परेशान है अभ्यर्थी, आए दिन लोक सेवा आयोग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको कोई भी लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।